देखो हम लोगों को पढ़ना है सम्मेलन। ये सम्मेलन होता क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये देख रहा है, देखो इस रूप में जो देख रहा है ना, यही काची है, इसी को बेलन कहते हैं। देख रहा है ना यहाँ पे, है ना। देखो ये खोखला हो गया। अब यहाँ से ये जो होगा ना, ये क्या होगा, त्रिज्या होगा, ठीक है। तो हम बेलन ऐसे ही इसी बेलन को देख रहा है ना कैसा है सो, है ना। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे एक है ना बना देते हैं, देख लो इस प्रकार से, ठीक है। ये जो हो गया ऐसा हो गया, ठीक है। हाँ ये बेलन हो गया, ये बेलन हो गया, ठीक है। यहाँ जो है इस प्रकार से, यहाँ से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या, और से सूचित कर दिए। और यहाँ से ये वाला जो होता है, ये वाला को कुछ बोलते हैं ऊंचाई हो गया, हाइट हो गया। समझ में आया। हाँ तो अगर इसकी सतह बोला जाए तो ये दो गो वृत्ताकार सतह होता है, एक जो होता है वक्र सतह होता है। ये वक्र सतह हो गया, और ये की समतल हो गया, और ये एक समतल हो गया, ठीक है ना। मतलब वृत्ताकार, ठीक है, दो गो हो गया। अब जरा देखो ये जो बेलन बना है, इसका हम निकालना चाहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो ये देखो आयताकार है ना, तो ये जो आयत की जो लंबाई है, वो काची बन रहा है, ऊंचाई बन जा रहा है, नहीं बन रहा है, ऐसे कर रहे हैं तो ये आयताकार हो गया, यानी समझ लो तो ये लंबाई हो गया, और ये वाला काची हो गया चौड़ाई, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही हम इसको बेलन में बनाते हैं, ये देखो बेलन बना ना, यहाँ से जैसे ही इसको हम बेलन के रूप में बनाते हैं तो ये वाला लंबाई कोची बन जा रहा है, ऊंचाई बन रहा है कि नहीं। हाँ और यहाँ पे ये चौड़ाई कोची बन जा रहा है, देखो तो ये चौड़ाई जो है वृत्ताकार बन जा रहा है कि नहीं। तो ये चीज हो जाता है। तो अब समझ लो जैसे चूड़ी होता है, चूड़ी को एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके सजा दिया जाता है तो बेलनाकार होता है कि नहीं होता। लेकिन उसमें से एक चूड़ी जो निकाला जाता है, एक कंगन निकाला जाता है, वो इस बेलन का क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ काट कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सलाद काटता है, ठीक है, एक खीरा है बेलना का, उसको एकदम आना महीन महीन काट दिए, ठीक है, फिर से सजाते हैं तो वैसा बन जाता है कि नहीं। तो उसमें से एक टुकड़ा जो निकाल रहे हैं वो क्या हो गया, उसका अनुप्रस्थ काट कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट, है ना। यानी समझ लो कि बहुत सा ऐसा जो है इस प्रकार से ऐसी करके, है ना, ऐसा करके और बनाया गया है, ठीक है ना। मतलब एक चूड़ी रखा गया है, फिर उसके ऊपर एक और ऐसे करके, जैसे सिक्का कैसे सजा देते हैं तो भी बनता है, चूड़ी सजा देते हैं तो भी बनता है। तो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ से देखो ये लंबाई कोची बन गया, ऊंचाई, और यहाँ से ये देखो तो क्या बन गया, ये जो है वृत्ताकार बन गया ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो चौड़ाई देखो ये बहुत सा जो है इस प्रकार से ऐसा बहुत सा सजा देते हैं तो ना ये बनता है। तो एगो का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, है ना। हाँ एक का अगर हम लोग निकाले इसका, है ना, इसकी लंबाई क्या हो गया, ये चौड़ाई क्या हो गया, तो 2 पाई r हो गया, हुआ कि ना। 2 पाई r हो गया, ठीक है ना। 2 पाई r हो गया। और ऐसा कै गो कितना है यहाँ पे, तो h है ना। तो ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई को हम लोग ऐसे कर दिए, तो टोटल कितना आ गया, 2 पाई RH, 2 पाई RH। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH। समझ में आया। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सुनो, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना? तो क्या हो गया यहाँ से 2πr(h) और एगो ये वाला सतह का क्षेत्रफल, एगो ये सतह का क्षेत्रफल, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ पे देखो, तो ये वाला πr² और ये वाला πr², तो कितना हो जाएगा 2πr², होगा कि नहीं? अब एक में से 2π है ना, 2πr हम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 2πr कॉमन ले लेते हैं। तो बच क्या गया यहाँ से? h बच गया और यहाँ पे 2πr ले लिए तो एगो r बच गया। तो यानी है ना, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ से, है ना, 2πr × r+h, ठीक है? ये हो गया फार्मूला, ठीक है ना? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 2πr × r+h हो गया। अरे बात समझ में? यस।